नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस की, है ना। इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है ना। पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। क्या है, किस थ्योरम की बात करेंगे? डायमेंशनल थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। क्या कहता है कि एनी, इसका स्टेटमेंट पहले देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है? एनी टू बेसिस ऑफ a finite dimensional vector space have same number of elements. क्या कह रहा है कि अगर किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के कोई दो बेस हैं, है ना, कोई दो बेस हैं, तो उनमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, है ना, उनमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनकी संख्या समान होगी, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ना। ये हमारे पास सपोज कर लीजिए क्या है, वेक्टर स्पेस है। कैसा वेक्टर स्पेस है? फाइनाइट डायमेंशनल है। कैसा है ये? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसके दो बेस है ना। एक बेस सपोज कर लीजिए ये है ना, S1, और एक बेस हमारे पास ये, ठीक है ना। तो ये थ्योरम ये बोल रही है कि इन दोनों बेसिस में, इस वेक्टर स्पेस के इन दोनों बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे? सपोज कर लेते हैं, है ना, मान लेते हैं लेट VF be a finite dimensional vector space, ठीक है ना। लेट S1 is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha m, and S2 is equal to beta 1, beta 2, beta 3, beta n. B two bases of V। क्या मान लिया हमने कि VF को एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और S1 और S2, है ना, दो इसके क्या हैं? बेस हैं। S1 में कितने एलिमेंट्स हैं? M एलिमेंट्स हैं। S1 में कितने एलिमेंट्स हैं? M एलिमेंट्स हैं, ठीक ना। और S2 में कितने एलिमेंट्स हैं? N एलिमेंट्स हैं। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। हमें क्या प्रूव करना है? तो सो दैट S1 and S2 have same number of elements.
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दैट इज हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है m इज इक्वल टू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, S1 भी बेस है और S2 भी बेस है V का, है ना। S1 भी बेस है और S2 भी बेस है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि कैसे आपने मान लिया इसके बेस एग्जिस्ट करें, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना। एग्जिस्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि, है ना, ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज बेस। उस स्टेटमेंट को हमने यूज करके यहां पे मान लिया कि इसके बेसेस हैं, है ना। अब चूंकि S1 भी बेस है, S2 भी बेस है, तो S1 भी Li होगा और S2 भी Li होगा, है ना। Since S1 and S2 are bases of V, है ना। So S1 and S2 है ना, both are Li, है ना। एंड S1 भी V को जनरेट करेगा और S2 भी V को जनरेट करेगा, है ना। एंड L S1 इज इक्वल टू V, L S2 इज इक्वल टू V, दोनों ही V को जनरेट करेंगे, है ना। अब अगर S1 भी V को जनरेट कर रहा है, S2 भी V को जनरेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो V है S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ईच वेक्टर्स ऑफ V, एंड ईच वेक्टर्स ऑफ V S2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, है ना। चूंकि S1 और S2 बेसेस हैं V के, यानी इसके सबसेट हैं, इसके सबसेट हैं। जो S2 है वो इसका सबसेट है V का, यानी S2 के एलिमेंट्स V के एलिमेंट्स हैं और S1 इसका बेस है, तो S2 के एलिमेंट्स को S1 के एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, है ना। S1 के एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। This implies beta 1 belonging to S2, है ना। बेसिकली S2 का जो एलिमेंट्स है V का भी एलिमेंट्स है, तो अपन कह सकते हैं कि बीटा 1 बिलोंगिंग टू V, है ना। राइट एंड आंसर, राइट एंड आंसर linear combination of elements of S1, यानी बीटा 1 जो V का एलिमेंट्स है, बीटा 1 बेसिकली कहां के एलिमेंट्स है, S2 का, क्योंकि S2 सबसेट है V का, इसलिए V का एलिमेंट्स है। तो ये जो बीटा 1 है ये S1 का बेस है ना। तो ये एलिमेंट्स S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। हम एक नया सेट बना रहे हैं, है ना। देयरफॉर एक सेट बना रहे हैं, S3 उसका नाम दे रहे हैं, S3 इज इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे बीटा 1, है ना, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n। ये कैसा सेट होगा? अच्छा, इसमें बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यानी ये जो सेट होगा S3 क्या होगा? LD होगा। S3 क्या होगा? LD होगा,
है ना, बट ये V को जनरेट जरूर करेगा, है ना, विच S3 इज LD, है ना, एंड जनरेट V, that is L S3 is equal to V। ऐसा हो सकता है ना। अब इस सेट S3 में ऐसा जरूर एक वेक्टर होगा, है ना, चूंकि ये LD है तो ऐसा जरूर कोई एलिमेंट्स होगा जो अन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ना। सिंस S3 क्या है हमारा, LD है, LD, so there exists beta 1 not equal to alpha I belonging to S3, है ना। ऐसा अल्फा I जरूर S3 में बिलोंग करेगा जो बीटा 1 के बराबर नहीं है, जो बीटा 1 के बराबर नहीं है ना। इज राइटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन प्रेसीडिंग वेक्टर्स ऑफ S3, है ना। प्रेसीडिंग वेक्टर्स कौन कौन से ना, इनके बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा I-1, है ना, ऑफ S3। क्या बोल रहा हूं कि चूंकि S3 क्या है, LD है, तब उसमें एक अल्फा I जरूर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जो अपने प्रेसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ना, S3 के प्रेसीडिंग वेक्टर्स में, है ना। अब क्या कर सकते हैं अपन, अगर इसको अल्फा I को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो इस अल्फा I को एलिमिनेट कर सकते हैं S3 से, है ना। क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। आफ्टर eliminate alpha I from S3, B get a new set, जो न्यू सेट है उसको नाम हम दे रहे हैं S4। S4 कैसा होगा, ऐसा होगा बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा I-1, अल्फा I+1, अल्फा के और अल्फा, ये ऐसा सेट मिलेगा हमको जो S4 होगा। जो ये S4 होगा वो क्या होगा, LD होगा। क्या होगा, LD होगा। S4 क्या होगा, विच LD and generate V, बट V को जनरेट करेगा, है ना। ये जो S4 है ये क्या होगा, LD होगा, लेकिन V को जनरेट करेगा। ये जो S4 है
इसमें इसके वेक्टर्स की मदद से हम V के सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सिंस है ना, सिंस LS4 इज इक्वल टू V, है ना। सो β2 belonging to V written as linear combination है ना। So β2 belonging to V written as a linear combination of elements of S4, यानी S4 के एलिमेंट्स की मदद से इस β2 को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज β2 कहां के एलिमेंट्स है, ध्यान रखना है ना, β2 कहां के एलिमेंट्स है, S2 के एलिमेंट्स है तो, है ना, क्योंकि S2 के सारे एलिमेंट्स V के एलिमेंट्स हैं, S2 इज अ सबसेट ऑफ V, इसलिए ये V का एलिमेंट है। अब एक नया सेट हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना, यहां से। Therefore S5 इज इक्वल टू β2 β1, है ना, α1 α2 अल्फा I-1 अल्फा I+1 अल्फा K डैश अल्फा M, ठीक है, अल्फा M, ठीक है, यहां अल्फा M हुआ। अब ये जो S5 हमको सेट मिला है, ये क्या है, LD है ना। S5 is LD and generate V, और V को जनरेट करेगा, LD तो है लेकिन V को जनरेट करेगा। अगर ये V को जनरेट कर रहा है तो V में एक ऐसा जरूर और अल्फा एग्जिस्ट कर रहा होगा जो प्रेसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। सिंस S5LD है लेकिन V को जनरेट कर रहा है ना, L S5 इज इक्वल टू V, है ना। देन देयर एग्जिस्ट alpha K belonging to S5 is written as linear combination of preceding vectors of S5, ठीक है। ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम इस सेट में जो सेट बना रहे हैं उस सेट में β1 β2 β3 यानी S2 के एलिमेंट्स को ला रहे हैं और α1 α2 है ना, मतलब अल्फा वाले एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी S1 वाले एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर इसी प्रोसेस को हम करते रहे, है ना, अगर हम इसी प्रोसेस को करते रहे तब हमको क्या मिलेगा, यानी हम सेट में क्या करते रहे, S2 के एलिमेंट्स को ऐड करते रहे और S1 के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते रहे, तब हमको क्या मिलेगा, है ना। इफ
B continue this process है ना, by adding betas है ना from S2 and subtracting alphas from S1. B get a set है ना, then B get a set which generate V। अगर इसी प्रोसेस को हम करते रहे बार बार करते रहे, रिपीट करते रहे है ना, यानी S1 के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते रहे और S2 के एलिमेंट्स को ऐड करते रहे, तब हमको क्या मिलेगा, एक ऐसा सेट जरूर मिलेगा जो V को जनरेट करेगा, है ना। अच्छा, इसमें ना इस प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, जो S1 के एलिमेंट्स हैं वो खत्म कभी नहीं होंगे जब तक S2 के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे, है ना, यानी ऑफ कोर्स अल्फाज है ना, दिस सेट एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स of this set S1 है ना, elements of S1 will not end before elements of the set S2। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो इस प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि जो S1 के एलिमेंट्स हैं तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक S2 के एलिमेंट ना हो जाए, है ना। अगर ये हो जाता है, मैथमेटिकली होगा नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो एक कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा, है ना। इफ that happens then we get a proper subset of, है ना, then we get a proper subset of S2 which generate V, है ना, which generate V, but LD, यानी S2 का एक ऐसा प्रॉपर सबसेट हमको मिल जाएगा जो V को तो जनरेट करेगा, बट वो क्या होगा, LD होगा। लेकिन S2 को हमने क्या कंसीडर किया था, Li कंसीडर किया था, है ना। S2 को हमने क्या कंसीडर किया था, Li कंसीडर किया था। यहां अगर ये हो गया, S2 पहले खत्म हो गया S1 से, या S1 पहले खत्म हो गया S2 से, तो ऐसा हो जाएगा
कि एक ऐसा हमको सबसेट मिल जाएगा S2 का जो प्रॉपर है, जो V को जनरेट कर रहा है और LD है ना, विच इज a contradiction. Which is a contradiction that, है ना, because S2 is Li, है ना, चूंकि H2 Li है, इसके सारे प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, Li होने चाहिए, बट हमको क्या मिल गया है, LD मिल गया, जो क्या है, कंट्राडिक्शन है। अगर किसी भी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट LD है तो वो सेट Li नहीं हो सकता, लेकिन हमने Li S2 को कंसीडर किया है, Li S2 को हमने कंसीडर किया है ना, तो ये मस्ट है, हेंस, है ना, हेंस जो M होगा, M नॉट लेस देन N, मस्ट बात है कि M जो है N से छोटा नहीं होगा, है ना। अगर ये से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब हम S1 के एलिमेंट्स को S1 इंड हो गया बिफोर दी S2, है ना। अगर ऐसा हो गया तो ये इक्वल हो गया तो, लेकिन ये मस्ट है कि M नॉट लेस देन N, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करें, है ना, अब हम क्या कंसीडर करें, जहां जहां हमने अल्फा लिया है वहां वहां बीटा ले ले, है ना, जहां जहां बीटा लिया है वहां वहां अल्फा ले ले, यानी जहां जहां हमने S2 कंसीडर किया है वहां S1 ले ले, जहां S1 लिया है वहां S2 ले ले, तब हमको क्या मिल जाएगा इसी प्रोसेस के तहत, है ना। सिमिलरली हमको क्या मिल जाएगा, सिमिलरली हमको मिल जाएगा सिमिलरली हमको क्या मिलेगा, सिमिलरली हमको मिल जाएगा M नॉट ग्रेटर देन N, है ना, M नॉट ग्रेटर देन N, सेकेंड इक्वेशन, है ना। फ्रॉम 1 and 2, एंड 2 क्या मिल जाएगा हमको, M इज इक्वल टू N, ये हमको मिल जाएगा। दैट इज क्या हमको मिल जाएगा, दैट इज S1 एंड S2 हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही हमारा थ्योरम का उद्देश्य था, प्रूव करना, है ना। थ्योरम यही कहती थी कि किसी भी दो बेस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, ये प्रूफ हो गई थ्योरम हमारी, है ना। M बराबर N हमें प्रूफ करना था, M बराबर N प्रूफ हो गया, एकदम आसान है ना, कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। थैंक यू।